जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं मां भगवती से, माता मां काली से हमेशा करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तंत्र प्रयोग बता रहा हूं। ये सिर्फ तंत्र प्रयोग है, इसमें केवल क्रिया ही करनी है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई मंत्र का जप नहीं करना। इसलिए वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप मत करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियोज़ में भी आपको बताया है, तंत्र का क्षेत्र बहुत बहुत विशाल है। जितना तंत्र का क्षेत्र विशाल है ना, उतना यंत्रों का और मंत्रों का नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ, तंत्र क्रिया जो है ना वो सबसे ज़्यादा है और ये बहुत प्रभावशाली भी है। तंत्र भी तुरंत प्रभाव करते हैं। जिस तरह से मंत्र और यंत्र प्रभाव डालते हैं इंसान के जीवन में, उसी तरह से तंत्र क्रियाएं भी ये भी बहुत ज़बरदस्त प्रभाव डालती है। यानी अगर आपने पूरी ईमानदारी से, पूरे मनोयोग से और पूरी श्रद्धा और विश्वास और समर्पण के साथ में आपने तंत्रों को कर लिया तो निश्चित रूप से वो 100% सफल होते हैं। लेकिन आप लोगों में तो विश्वास ही कम है। आप लोग तो इस बात पर ही विश्वास नहीं करते कि गुरुजी हम ये सामग्री मंगा रहे हैं, आप सामग्री भेज दो और जब सामग्री मिल जाएगी तो हम पैसा भेज देंगे। मैं कहता हूँ भाई पैसा तो पहले भेजना होगा। फिर कहते हैं गुरुजी अगर आपने सामग्री नहीं भेजी तो, अरे तो गुरुजी के आपके कोई 1500 रुपये खाने के लिए बैठे हैं क्या? हाँ भाई, तुम्हारे 1500 रुपये खा करके मैं लखपति करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा, है ना। मैंने पहले भी कहा है, तमाम सारे वीडियोस में मैं बताता हूँ, मैं बेईमानी नहीं करता हूँ। मैं सामग्री भेजने में भी बेईमानी नहीं करता हूँ। मैं जो भी मेरे साधक या जो भी मेरे दर्शक कोई भी सामग्री यदि मुझसे मंगवाते हैं ना, मैं पूरी ईमानदारी से ओरिजिनल प्राण प्रतिष्ठित सामग्री बेचता हूँ। उसमें मैं किसी प्रकार की कोई घपलेबाजी नहीं करता। हाँ, मेरे पास ईमानदारी का काम है। बेईमानी मुझे पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग बेईमानी करते हैं और जो है वो फिर पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो है साधकों ने ऐसा कहा, गुरुजी आप हमें ये सामग्री दे दीजिए और हम जो है 8 दिन 15 दिन में आपको पेमेंट कर देंगे। विश्वास भी करना पड़ता है और चलो ठीक है भाई 8 दिन में दे देना, 10 दिन में दे देना। और ये विश्वास करके मैं उनको सामग्री मैंने दी है और नतीजा ये हुआ कि आज तक जो है ना उनका न तो कोई फ़ोन है और फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठाते, है ना। इसलिए मैंने ये कार्य ही छोड़ दिया। मुझे किसी को कोई सामग्री देनी ही नहीं है, तब तक नहीं देनी है जब तक वो व्यक्ति मुझे पहले पूरा पैसा नहीं दे देता। तब तक मैं किसी को कोई सामग्री भेजने वाला नहीं हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि ये सामग्री भेजने का ये मेरा धंधा भी नहीं है। ये तो आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैं कर देता हूँ, उपलब्ध करवा देता हूँ आपको। बाकी मेरा रोजगार धंधा नहीं है ये। मुझे रोजगार धंधे की ज़रूरत ही नहीं है ना। मेरे पास सब माता भगवती की अटूट कृपा है, मेरे गुरुदेव की अटूट कृपा है मेरे ऊपर, है ना। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, काठ की आंडी एक बार चढ़ती है, एक बार आदमी पहचानने में आ जाता, फिर दोबारा तो वो जो है गुरुजी के पास आ नहीं सकता, ना गुरुजी से बात कर सकता। और मैं ये भी बता दूं कि जो व्यक्ति मेरा पैसा खाता है ना, या जिसने मेरा पैसा खा लिया, वो सुखी रह ही नहीं सकता। हालांकि मैं उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता हूँ, लेकिन अगर आप अपने गुरु का पैसा खाते हैं, डकार जाते हैं, आप सुखी नहीं रह सकते। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक भी आप सुखी नहीं रह सकते। ये मैं दावे से कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, है ना। तो इसलिए जो है सामग्री मंगवाने के लिए आप जब ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद में 15 से 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री पहुँचने में लग जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है जल्दबाजी कर लेते हैं।
गुरुजी अभी तक नहीं आई, गुरुजी अभी तक सामग्री नहीं आई, गुरुजी अभी तक सामग्री नहीं आई। अरे भाई आएगी, डाक से आएगी, पोस्ट ऑफिस से आएगी, अब आते ही आएगी, है ना। आप जानते हो हिंदुस्तान की डाक व्यवस्था कैसी है। खैर ये तो रही बात, मैं तंत्रों के बारे में बात कर रहा था। तो तंत्र का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और अगर इनको पूरी ईमानदारी से किया जाए तो ये 100% खरे उतरते हैं, 100% सही उतरते हैं। हमारे घरों में महिलाएं भी तंत्र प्रयोग करती है, आपने देखा होगा। अगर किसी बच्चे के नज़र लग गई तो हमारी जो वृद्ध महिलाएं होती हैं, हमारी माँ होती है, दादी होती है, वो क्या है 7 लाल मिर्च लेकर के साबुत और 21 बार बच्चे के ऊपर जो है उसको उतार करके और चूल्हे में जला डालती है ना, और बच्चे की नज़र उतर जाती है। ऐसे और भी कई सारे टोटके हैं जो हमारे परिवार में हमारे बुजुर्ग करते रहते हैं, उनको ज्ञान है इसलिए करते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको तंत्र प्रयोग, ये मेंढक का तंत्र प्रयोग है। मेंढक जिसको फ्रॉग कहते हैं, है ना, ये मेंढक का तंत्र प्रयोग है। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर जो जीव जंतु है, जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, वो सब तंत्र में काम आते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जो तंत्र में काम नहीं आता हो। अधिकांश आते हैं, अधिकांश जीव तंत्रों में काम आते हैं। जैसे उल्लू आता है ना, इधर से इसके नाम से जो है आपके गिद्ध काम में आता है, कौवा काम में आता है। इसी तरह से मेंढक भी तंत्र के क्षेत्र में बहुत काम आता है। तो मेंढक के द्वारा आप क्या क्या तंत्र प्रयोग कर सकते हैं वह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चूल्हे को बांधना चाहते हैं या आप हलवाई की भट्टी को बांधना चाहते हैं तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि यह अनैतिक प्रयोग है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेंढक से ये भी प्रयोग होता है कि आप चूल्हे को बांध दो, आप जो है हलवाई की भट्टी को बांध दो, वह कितनी भी लकड़ी जलाएगा, चूल्हे में कितनी भी लकड़ियां जला दो, लेकिन उस पर रखा हुआ जो भी पदार्थ है वो पकेगा ही नहीं। हाँ, वो पकेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं पकेगा। तो इस तरह से जो है इससे एक प्रयोग तो ये होता है। ये मैं आपको जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ। हालांकि किसी से दुश्मनी निकालने के लिए इसके लिए इन प्रयोगों को आप मत कीजिएगा, सिर्फ जानकारी प्राप्त कीजिए। तो मेंढक की चर्बी होना चाहिए और अंजीर की लकड़ी होना चाहिए। तो मेंढक की चर्बी को अंजीर की लकड़ी में लपेटकर उसमें भिगो करके और उसको आप किसी चूल्हे में या आप हलवाई की भट्टी में डाल देंगे और वो हलवाई कितनी भी लकड़ियां जलाएगा या कोई गृहिणी वो चूल्हे में कितनी भी लकड़ियां जलाएगी, उस पर रखी हुई चूल्हे पर रखी हुई जो भी सामग्री है जिसको पकाना है, जिसको तैयार करना है, वो पकेगी ही नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं पकेगी। तो इस तरह से आप एक प्रयोग मेंढक का ये कर सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है जो अब मैं इसका दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ। अगर आप किसी महिला के मन का भेद जानना चाहते हैं या किसी पुरुष के मन का भेद जानना चाहते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, ये महिला मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचती है, तो आप उसके मन का भेद खुला सकते हैं इस प्रयोग के द्वारा, है ना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको शनिवार को मेंढक की जीभ का व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेंढक की जीभ चाहिए। आगे बात समझ में कैसे लाना है ये तो आप जाने, आपका काम जाने, है ना। लेकिन मेंढक की जीभ चाहिए शनिवार के दिन, और उस जीभ को एक ताबीज में भर लीजिए। तांबे का ताबीज हो या स्टील का हो, लोहे का हो, चांदी का हो, कोई भी ताबीज हो, उस ताबीज में उसको भर लीजिए जीभ को, और उसको जो है 2 अगरबत्ती का धुआं दिखा दीजिए और कुछ नहीं करना। उसके बाद में जिस महिला के मन का भेद आपको जानना है या जिस पुरुष के मन का भेद आपको जानना है, तो जब वो सो जाए रात में तो उसके कलेजे पर उस ताबीज को चुपके से धीरे से रख दो। हाँ, वो ताबीज उस महिला के या पुरुष के कलेजे पर रखना होगा, और रखने के बाद में आप देखेंगे कि वो जो महिला है या वो जो पुरुष है वो अपने सारे मन का भेद खोल देगी या खोल देगा। जो कुछ भी गुप्त बात उसने छुपा रखी है अपने मन में वो सब उगल देगी,
वो सब खोल देगी। तो मन का भेद जानने के लिए ये बहुत बेहतरीन उपाय है, सोच समझकर करें। एक और इसका तीसरा प्रयोग बता रहा हूं मैं। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है ना, आपके कोई घर का सदस्य भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आपके घर में चोरी हो गई, सोना चांदी जेवर रुपया पैसा चुरा लिया और आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन आपको शक है किसी व्यक्ति पर कि इस व्यक्ति के अलावा और कोई चोरी नहीं कर सकता, तो उस चोरी का भेद उगलवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेंढक की थोड़ी सी चर्बी लेनी पड़ेगी। मेंढक की चर्बी लेकर के उसको आटे में मिला करके और उस आटे को गूंद लें और उसकी रोटी बनाएं। उसकी रोटी बना करके और जिस व्यक्ति पर आपको शक है कि इस व्यक्ति ने चोरी की है, उस व्यक्ति को किसी भी तरह से वह रोटी खिला दें। खिलाना तो पड़ेगा, है ना। और वो रोटी खाने के बाद में वो व्यक्ति अपने मन का सारा भेद खोल देगा। अगर उसने चोरी की है तो वो हाँ भरेगा ही भरेगा। वो ये कहेगा ही कहेगा कि हाँ मैंने चोरी की है, और चोरी का जो माल है वो मैंने कहाँ रखा है वो भी वह बता देगा, आपको ला करके दे देगा। इस तरह से चोरी का भेद खुलवाने के लिए ये एक तंत्र प्रयोग है। तो मेंढक के मैंने आपको 3 प्रयोग बताए हैं और ये आपकी जानकारी के लिए बताए हैं मैंने विशेष रूप से। लेकिन इनमें से यदि आप कोई करना चाहें तो उस प्रयोग को जो है दुर्भावना से मत करना, उसका गलत प्रयोग मत करना, मैं ये कहना चाहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो व्हाट्सअप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपने मन की बात मुझसे कह सकते हैं। आपकी जो भी परेशानी होगी उसको मैं हल करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।